नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के इस मॉडल पेपर को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। यदि आप इसी मॉडल पेपर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ए स्टडी क्लासेज में ज़रूर जुड़ जाए। तो साथियों, जो आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है प्रत्युत शब्द का अर्थ है। तो आपको बताना है कि प्रत्युत शब्द का क्या अर्थ होता है। क के अंदर सायंकाल, ब में प्रातःकाल, ग में शीघ्र, घ में दोपहर। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा प्रातःकाल। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, निमित्त शब्द का अर्थ है। तो इसके अंदर आपको निमित्त शब्द का अर्थ बताना है। क के अंदर निर्मित, ख में के लिए, ग में कारण और घ में अभिप्राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा कारण। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। तो मानव सभ्यता के विकास के अंदर अनूठी भूमिका किसने निभाई है। क के अंदर टेलीफोन, ख में SMS ने, ग में पत्रों ने और घ में वायरलेस ने। तो साथ ही इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग हो जाएगा पत्रों ने। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, सांप और बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। तो बाज और जो सांप की कहानी है उसके अंदर सांप किसका प्रतीक है वह आपको बताना है। क के अंदर है भयंकरता का, ख में कायरता का, ग में डर का और घ में परतंत्रता का। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ ऑप्शन हो जाएगा परतंत्रता का। जो सांप होता है वह स्वतंत्रता का न होकर परतंत्रता का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा क्वेश्चन है, गवरा के अनुसार टोपी पहनता है। तो गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है। क के अंदर सेवक, ख में राजा, ग में गुलाम, घ में कैदी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा राजा पहनता है। अगला क्वेश्चन है आपका छठा, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में सुना है। तो जो ग्रामीण महिला थी उन्होंने साइकिल के रूप में क्या सुना था। क के अंदर स्वाधीनता, ख में आज़ादी, ग में गतिशीलता और घ के अंदर उपयुक्त सभी। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, घ ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां, वी उपसर्ग से बना शब्द है। तो वी उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है वो आपको बताना है। क के अंदर कमजोर, ख में बेकार, ग में विशेष और घ में उपदेश। तो साथियों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बता दें। तो साथियों, आप सबसे पहले कमेंट करें तो मैं आपको इसका आंसर भी साथ में बता देता हूँ। जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ग ऑप्शन हो जाएगा विशेष। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ई प्रत्यय किस में है। क के अंदर मोरनी, ख में देवी, ग में नदी और घ के अंदर बुराई। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है आप इसका भी कमेंट करके जरूर बता दें इसके अंदर कौन सा है जो ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो आपके आगे वाले क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9 से 15 तक का उत्तर आपको अधिकतम 25 शब्दों के अंदर देना है, जो अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। तो 9वां क्वेश्चन है, बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। तो ये आपकी बस की यात्रा पाठ से लिया गया। तो इसमें बताना है कि बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा तो था। तो साथियों, जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बस की सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था कि सीट बॉडी से आगे निकल जाएगी। इस प्रकार से आपको कम से कम 25 शब्दों के अंदर इसका उत्तर लिखना है।
अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो दीवानों की हस्ती कविता से लिया गया है, तो दीवानों के जीवन का क्या लक्ष्य है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीवानों के जीवन का लक्ष्य देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का समर्पण करना है। इतना ही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़ते थे। तो सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़ते थे, श्री कृष्ण रो पड़ते थे। आपको लिखना है सुदामा की दीन दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण रो पड़ते थे। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। तो इसके अंदर बताना है कि किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं। तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा उन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते हैं जिनके घर के अंदर नौकर काम करने के लिए होते हैं और उनके माता पिता को लगता है कि वे केवल नौकरों पर ही हुक्म चलाते हैं और वह खा पी कर आराम करते हैं। तो उन परिवारों के बच्चे कभी भी काम नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, जिले में किस कार्य प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। तो जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे वह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकिल चलाने के लिए। क्या है, साइकिल। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे थे। तो साइकिल चलाने के हेतु कार्य प्रशिक्षण चलाए जा रहे थे, जो ये पुट्टीकोट्टई जिले के अंदर है, जो जिसके अंदर महिलाओं के द्वारा जो साइकिल चलाना सीखने के लिए जो विशेष प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे थे वह थे। तो अगला क्वेश्चन है आपका 14वां, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो पहला है प्रतिकूल। तो प्रतिकूल का अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, प्रतिकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। दूसरा शब्द है आपके पास आय। तो आय का विलोम क्या हो जाता है साथियों, आय का विलोम हो जाएगा व्यय। क्या हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आपको इसके अंदर इन शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला है कमल। तो कमल के 3 पर्यायवाची शब्द आप लिख सकते हो आराम से। पहला लिख सकते हो पंकज, दूसरा नीरज, तीसरा सरोज। आपको सिर्फ 3 ही लिखने हैं, मैं ज़्यादा भी बता देता हूँ। जलज, अरविंद, अम्बुज। तो ये हैं कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आपको इनमें से सिर्फ आपको 3 ही लिखने हैं। अगला पूछा है बादल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। किसके लिखने हैं आपको, बादल के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बादल के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे मेघ, दूसरा हो जाएगा जलद। क्या हो जाएगा, जलद। तीसरा हो जाएगा वारिद हो जाएगा। फिर आपको नीरद, घटा, अम्बुद। तो आपको इनमें से कोई 3 ही पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न संख्या 16 से 22 तक का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। तो साथियों मैं सभी के उत्तर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। तो साथियों मैं इसका आंसर जरूर बता दूंगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबेरना चाहता है। तो साथियों इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगती है। तो आपकी जो कविता दीवानों की हस्ती उस पाठ में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी हैं। तो साथियों दीवानों की हस्ती कविता के अंदर कविता में सबसे अच्छी बात कवि का जीवन में जीने का नजरिया है। जो कवि का जीवन जीने का नजरिया है वह सबसे अच्छा है। वह हर परिस्थिति में
खुश रहना चाहता है और सबको प्यार देकर खुश रखना चाहता है। ऐसा व्यक्ति विशेष विषम परिस्थितियों में भी खुश रहना जानता है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने जीवन में खुश ही रहना जानता है। चाहे दुख की घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो, वह एक समान जीवन जीता है। वही इस कविता के अंदर सबसे अच्छी बात लगती है। अगला क्वेश्चन है आपका 18वां। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता है? तो जो पत्र जैसा संतोष है वह फोन या एसएमएस क्यों नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसके अंदर देखो, एक आपको अथवा के अंदर प्रश्न मिला है। पानी परात को हाथ सुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों के अंदर कीजिए। तो ये सुदामा कृष्ण वाले पाठ से लिया गया है कि कृष्ण भगवान ने न तो पानी परात के हाथ लगाया, उन्होंने अपने नैन आंखों के जल से पग धोए थे। इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खता पूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की? तो इसके अंदर बताना है, जो सांप होता है वह उड़ने की इच्छा को मूर्खता पूर्ण मानते हुए भी फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की थी। इसके अंदर आपको एक अथवा के अंदर प्रश्न मिला है। गौरैया के स्वभाव से ये प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तर्क सहित लिखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20वां। 20वां क्वेश्चन है, इन शब्दों का प्रयोग कर करके एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। तो आपको खुशहाली, उज्जवल, निर्माण और विज्ञान शब्द का प्रयोग करके एक एक सार्थक वाक्य बनाना है। तो खुशहाली का तो एक वाक्य बन जाएगा मांगिए मूलक की खुशहाली की भगवान से प्राप्त। तो आपको इसके अंदर बनाना है मांगिए मूलक की खुशहाली भगवान से। तो आपको अगला क्वेश्चन है उज्जवल। तो उज्जवल का वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। प्रताप इस सभा का उज्जवल चंद्र था। तो क्या हो जाएगा? प्रताप इस सभा का उज्जवल चंद्र था। आपको इसके अंदर उज्जवल का एक और वाक्य भी आप बना सकते हो। उसके उज्जवल प्रकाश में पुष्प और पत्ते परम सौभाग्यमान थे। अगला है आपका निर्माण। तो आपको निर्माण का भी जो एक वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। तो इसका हो जाएगा, निर्माण का हो जाएगा आपको दुख नव निर्माण। क्या हो जाएगा? दुख नव निर्माण का युग। दुख नव युग निर्माण का क्या हो जाएगा? दुख नव युग निर्माण का। इस प्रकार से इसका वाक्य के अंदर प्रयोग हो जाएगा। एक और वाक्य बनाना चाहो तो इसका करो नव निर्माण, कर दो नव निर्माण ऐसी षष्ठी का। एक हो जाएगा करो नव निर्माण, एक हो जाएगा दुख नव युग का निर्माण, तीसरा हो जाएगा नव निर्माण ऐसी षष्ठी का करो। ये इसके अंदर आपको निर्माण शब्द के प्रयोग हो चुके हैं। पीछे बचा विज्ञान। तो आपको विज्ञान शब्द का भी एक वाक्य के अंदर प्रयोग करना है। तो आप विज्ञान का प्रयोग आराम से कर सकते हो। विज्ञान शब्द का, तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। क्या लिख दोगे आप? तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। विज्ञान में कुशल थे। किसमें कुशल थे? विज्ञान में कुशल थे। इसमें विज्ञान शब्द का वाक्य के अंदर प्रयोग हो चुका है। जो आपका इसके अंदर एक अथवा के अंदर प्रश्न दिया गया है वो भी आप जरूर देख ले। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो आपको जो शब्द दिए गए हैं उनके बहुवचन लिखना है। पहला है कविता, दूसरा है बकरी, तीसरा है जाति और द के अंदर है पुस्तक। तो कविता का क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा कविताएं। क्या हो जाएगा? कविताएं हो जाएगा। जो आपका दूसरा शब्द है बकरी, तो बकरी का हो जाएगा बकरियों। क्या हो जाएगा? बकरियों हो जाएगा। जो आपका तीसरा शब्द है जाति, तो इसका हो जाएगा जातियाँ। क्या हो जाएगा? जातियाँ हो जाएगा। जो आपका चौथा शब्द है पुस्तक, तो पुस्तक का बहुवचन हो जाएगा पुस्तक के। क्या हो जाएगा? पुस्तकें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 21वां है। अपने पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, उससे
आप उसे रोकने के लिए उन्हें किस प्रकार से समझाएंगे। तो आपके पड़ोस के अंदर कोई बाल विवाह हो रहा है, उस विवाह को रोकने के लिए आप अपने पड़ोसियों को किस प्रकार से समझाएंगे, उसके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले बाल विवाह की हानियों के बारे में बताना है आपको कि बाल विवाह से कौन कौन सी हानियां होती हैं, उनको विस्तारपूर्ण समझाना है, वो आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, चौराहे को पार करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आपको जो चौराहा होता है, 4 रास्ते होते हैं, उनको पार करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको वाहनों का ध्यान रखते हुए सही तरीके से चौराहे को पार करना चाहिए। इस प्रकार से आपको कम से कम 10 लाइनें लिखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो साथियों, आपको इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। जो आपको इसके अंदर जो पूछे गए प्रश्न है, पहला प्रश्न है गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा है, और दूसरा प्रश्न है बल्लू की बनाई चूड़ियों को पूंछ कम क्यों हो गई थी। जो बल्लू की बनाई गई चूड़ियाँ थी, उनकी जो पहुँच थी वह क्यों कम हो गई थी। तीसरा प्रश्न है मशीनी युग के बारे में बल्लू ने क्या कहा है, और चौथा है बल्लू के व्यथित होने का क्या कारण था। तो आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो आपको प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आप जरूर लिख दें। आज का अंतिम क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो साथियों, आपके जितने भी पाठ जो पद्यांश हैं उनकी आप हिंदी के अंदर व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या जरूर सीख कर जाए। इसमें जो पहली है, जो पहली दी गई है, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। या तो आपकी इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, या फिर आपको एक अथवा के अंदर मिलेगा, उसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। एक और इसके अंदर अथवा में दिया गया है, अभी आती एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं। तो साथियों, इनमें से आपको एक की सप्रसंग व्याख्या जरूर याद कर लेनी है। ये जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करना ना भूले। शेयर जरूर कर ले साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां, स्वावस्था के संबंध में 2 विद्यार्थियों की बातचीत को अपने शब्दों में संवाद के रूप में लिखिए। तो स्वावस्था के बारे में कोई 2 विद्यार्थी हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, उन दोनों की बातों को आपको एक संवाद के रूप में लिखना है। इसके अंदर आपको एक अथवा के अंदर प्रश्न मिला है। अथवा के अंदर प्रश्न है, अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको अपने विद्यालय के अंदर सफाई करवानी है, और उसके लिए आपको प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। अगला क्वेश्चन है, जो अंतिम क्वेश्चन है आज का 26वां है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों के अंदर निबंध लिखिए। तो आपको जो निबंध है वो एग्जाम के अंदर 100% मिलेगा। तो साथियों, आप निबंध जरूर याद करके जाए। जो आपको निबंध मिलेगा वह 8 अंक का होगा। तो इसके अंदर बताया गया है, पहला निबंध है प्रकाश पर्व दीपावली के ऊपर निबंध लिखना है। दूसरा निबंध बताया कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। तो जो ये निबंध है वो आपको 100% अब की बार बोर्ड एग्जाम के अंदर मिलेगा, जो कोरोना महामारी का है। अगला है स्वच्छ भारत अभियान। ये भी निबंध है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, स्वच्छ भारत अभियान निबंध है। इन्हें भी आप जरूर याद करके जाए। और जो लास्ट वाला निबंध है गणतंत्र दिवस। तो आपको जो ये 4 निबंध बताए गए हैं, इनमें से आपको 100% मेरे हिसाब से 2 निबंध तो आपको जरूर ही मिल जाएंगे। एक तो स्वच्छ भारत मिशन, और दूसरा है 21वीं सदी की महामारी। तो आप इन दोनों को जरूर याद करके जाए। इसके अंदर भी आपको देखो एक अथवा के अंदर प्रश्न मिला है, यदि आपके निबंध नहीं आए तो क्या आएगा,
निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। तो आपको एक कहानी लिखनी है किसी एक को आधार मानकर। तो पहली कहानी बताई गई है इसमें मधुमक्खी और चिड़िया की, दूसरी है खरगोश और कछुए की, और तीसरी है शेर और खरगोश, और चौथी है लोमड़ी और अंगूर। या तो आपको निबंध मिलेंगे या इन्हीं में से आपको एक दो क्या मिल जाएगी, कहानी मिल जाएगी। आपको जरूर याद करके जाना है। तो साथियों, ये था आज का हिंदी का मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।